नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है इस सेशन में। दिस इज चंद्रमौली इन फ्रंट ऑफ यू और आज हम मिल रहे हैं एक अलग ही डायनेमिक सेशन में। जी हाँ, T20 वर्ल्ड कप चल रहा है और आपको और हमको पता है क्या टीम और कौन सी टीम बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस कर रही है और जीतने की पूरी दावेदार है इस बार। और चूंकि हम भारतीय हैं तो हम बिल्कुल मानेंगे कि इस बार बिल्कुल जीत के ही आना है। परंतु बीइंग एन यूपीएससी एस्पिरेंट ऑल्सो कि हमारा एक दायित्व है कि हम मैच के अलावा ये भी देख लें कि आखिर ऑस्ट्रेलिया में जहां ये मैचेस हो रहे हैं वहां पे क्या इंपॉर्टेंट कंटेंट हमें मिल सकता है। घूम फिर के बाद यूपीएससी की ही करनी है। आप इस इमेज को देखिए और ये मेलबर्न जगह है ऑस्ट्रेलिया की। और यहाँ पे जब आप देखेंगे तो आपको देख के लग रहा होगा कि क्या मुझे यहीं पे बस जाना चाहिए। पर दिल है कि यूपीएससी के अलावा कुछ सोचता ही नहीं। इमेज तो वाकई में बहुत अच्छी है और यहाँ पे रुकने का मन भी करता होगा, पर शायद हमें यूपीएससी के लिए अगर सोचना है तो अभी कुछ दिन के लिए अपने इन चाहतों पे विराम लगा दें। और हमें ये भी पता है कि मेलबर्न के बारे में जो कुछ लिखे हैं ये यूपीएससी के लिए नहीं, बट आई वुड रियली वांट टू गिव यू। मेलबर्न 1835 में फाइंड किया गया था और इसका नाम बैटमैनिया रखा जा रहा था क्योंकि जॉन बैटमैन ने इसको फाइंड किया था। बाद में इसका नाम मेलबर्न रख दिया गया। और ये भी बता दें कि मेलबर्न एक ऐसी जगह है ऑस्ट्रेलिया में जहां पे आपको चारों सीजन एक ही दिन में देखने को मिल सकते हैं। सुबह आप पहनेंगे टी शर्ट, दिन आते आते आपको रेनकोट चाहिए, लगभग 3 बजे तक आपको एक छोटी सी हल्की सी स्वेटर चाहिए और रात तक आप पहनेंगे एक बड़ा सा कोट। दिस इज ऑफ कोर्स नॉट फॉर यूपीएससी, बट एक ही दिन में आपको चारों सीजन देखने को मिल सकता है। मेलबर्न आइए आपके सामने मौजूद है मेलबर्न। आप देख सकते हैं ऑस्ट्रेलिया का अगर फिजिकल डिवीजन और पॉलिटिकल डिवीजन आप देखेंगे तो बहुत भागों में बटा हुआ है। पॉलिटिकल डिवीजन में आप देखेंगे तो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया है, नॉर्दर्न टेरिटरी है, क्वींसलैंड है, साउथ ऑस्ट्रेलिया है, न्यू वेल्स है, कैपिटल टेरिटरी ये देख सकते हैं, और ये विक्टोरिया है। ये यहाँ पे देखिए मेलबर्न है। ऑस्ट्रेलिया के बिल्कुल साउथ ईस्ट में आपको मेलबर्न दिखने वाला है। और आइए इसको थोड़ा सा और अंदर घुस के देखते हैं। ये वाला पार्ट देखिए मेलबर्न का है। जब आप मेलबर्न जाएंगे तो आपको बास स्ट्रेट यहाँ मिलेगा, ये बास स्ट्रेट है, इससे आप अंदर की तरफ बढ़ जाएंगे। यहाँ पे आपको पोर्ट फिलिप भी मिल जाएगा। ये दिस इज आवर मेलबर्न। तो कोस्टल है, साफ तरीके से कोस्टल ही हमें दिख रहा है और बिल्कुल यहीं पे स्थित है हमारा मेलबर्न। और स्टेडियम जबरदस्त है वहां का, वहां पे ये मैच हो भी चुका है। आपको बता दें मेलबर्न हमारे यूपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फोर्थ मीटिंग ऑफ द फॉरेन मिनिस्टर्स ऑफ क्वाड, जो कि इंडिया, यूएस, ऑस्ट्रेलिया और जापान की ग्रुपिंग है, वो मेलबर्न में ही हुई थी। मेलबर्न इज द कैपिटल एंड द लार्जेस्ट सिटी ऑफ द ऑस्ट्रेलियन स्टेट ऑफ विक्टोरिया, जो कि हमने अभी आपको दिखाया। ये विक्टोरिया का कैपिटल है मेलबर्न। और आपको बता दें विक्टोरिया स्टेट ऑफ ऑस्ट्रेलिया विल बी होस्टिंग 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स। तो 2026 का कॉमनवेल्थ गेम यहीं पे होने वाला है। और यहाँ पे इकोनॉमी रिवाइव करने की भी बात की जा रही है विक्टोरिया वाले पार्ट में, जिसका कैपिटल है मेलबर्न। एक चीज आपके लिए पीटी अलर्ट के तौर पे है, यारा रिवर अगर कभी भी आपको मिले कि मेलबर्न कभी लिखा हो और आपको नदी का नाम ढूंढना हो तो यारा रिवर आप ढूंढ सकते हैं। यारा रिवर इज दैट। ये पीटी में कई बार आता है, मैच द पेयर्स आर विच ऑफ द पेयर्स आर करेक्टली मैच में पूछ लेते हैं, तो इट इज यारा रिवर विच इज रिलेटेड विद मेलबर्न। तो ये आपने मेलबर्न देख लिया। आइए दूसरा देखते हैं और उसका नाम है एडिलेड। आप एडिलेड में चलेंगे, अब आप किस तरफ चल रहे हैं देखिएगा। यू आर मूविंग टुवर्ड्स योर नॉर्थ वेस्ट एंड दैट इज एडिलेड अगेन, और लगभग फिर से कोस्टल एरिया में ही है आप। देखिए इस पूरे इमेजेस को, क्या बढ़िया एडिलेड आपको लग रहा होगा। एडिलेड की बात की जाए तो ये आपको दिख रहा होगा मैप में, एडिलेड ये रहा। और एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एनडीए में पूछा था, विटिकल्चर इज अ कॉमन फीचर ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑस्ट्रेलियन सिटीज। का आंसर था एडिलेड। विटिकल्चर यहाँ पे बहुत अच्छे से परफॉर्म होता है। विटिकल्चर मतलब ग्रेप्स की खेती की जाती है, जिसे वाइन बनेगी तो ये एडिलेड में होती है। और आप देख सकते हैं कैसे आप यहाँ पे इंडियन ओशन से आगे बढ़ेंगे, गल्फ ऑफ विंसेंट आपको दिख रहा होगा, ऑयस्टर बे दिख रहा होगा, और इस एकदम एंड में आपको दिख जाएगा एडिलेड। देख के इसको भी मन तो करता है कि यहीं रुक जाए, पर ये मेलबर्न से वेस्ट की तरफ है। दिमाग में एक इमेज बनाते चलिए कि कौन कहाँ पे है। साउथ ऑस्ट्रेलिया जो कि आपका स्टेट पड़ेगा ऑस्ट्रेलिया कंट्री का, वहां पे आपको एडिलेड दिख जाएगा। आगे बढ़ते हैं। एक और चीज आपको इंफॉर्मेशन दे दे, रिवर टॉरेंस पे स्थित है एडिलेड। रिवर टॉरेंस पे स्थित है एडिलेड, तो इसको याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं और अब पहुंचते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह पे, जिसका नाम है सिडनी। अब सिडनी पहुंचिए। अब आप देखिए कि आप एक दूसरे पॉलिटिकल मैप में आ चुके हैं। जो न्यू साउथ वेल्स का कैपिटल है सिडनी। आप एडिलेड देख चुके हैं, मेलबर्न देख चुके हैं, और यह है सिडनी। सिडनी की अगर बात की जाए तो आपको पता हो एक सिडनी डायलॉग हमारे लिए यूपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो लगभग एनुअल सबमिट होता है। और यहाँ पे हम लगभग आईटी, क्रिप्टो करेंसीज, इन सब की बातें करते हैं। जैसे 2021 में हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब यहाँ गए थे और सिडनी डायलॉग हमारा एक, सॉरी गए नहीं थे, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हुआ था।
He spoke on the theme of India's technology evolution and revolution and the international order should ensure cryptocurrencies do not end up in the wrong hands. तो मतलब लगभग ये आईटी से रिलेटेड एक डायलॉग होता है जो कि सिडनी डायलॉग है। आप देख सकते हैं इंडिया एक डिजिटल रेवोल्यूशन को एम्बार्क कर चुका है और यहाँ पे हम कोशिश करते हैं कि लोगों को अपने साथ रखें और सारी भावना को अपने साथ रखें। सिडनी डायलॉग अगर पेपर में आए तो जरूर याद रखिएगा किससे रिलेटेड है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंडिया टेक्नोलॉजी या फिर वर्ल्ड टेक्नोलॉजी, इंटरनेशनल इंटो करेंसीज ऑर्डर, इन सब से ये रिलेटेड है। सिडनी की अगर बात की जाए तो ये ऑस्ट्रेलिया की ओल्डेस्ट और द लार्जेस्ट सिटी है। इट इज बिल्ट ऑन द लो हिल्स ऑफ द पैसिफिक कोस्ट, जो कि बिल्कुल कोस्ट में ही आपको दिख जाएगा। कैपिटल एंड द मेजर पोर्ट ऑफ द न्यू साउथ वेल्स, मेजर सेंटर ऑफ आयरन, स्टील, पेपर एंड प्रिंटिंग एंड केमिकल इंडस्ट्रीज, नोन फॉर लेड, जिंक एंड सिल्वर माइंस। ये आपके सामने मौजूद है सिडनी का मैप, एक बार फिर से देख लीजिए। ये है सिडनी टुवर्ड्स द पैसिफिक ओशन। तो अभी तक आप इंडियन ओशन की तरफ इन लोगों को देखते थे, अभी आपका सिडनी की तरफ जब आप देखेंगे तो आप ऑलरेडी आप ईस्ट में देख रहे हैं। आगे बढ़ते हैं और ढूंढते हैं अगले एक बहुत बढ़िया एरिया को जो हमें पता होना चाहिए, जिसका नाम है ब्रिस्बेन। ब्रिस्बेन आप देखेंगे तो क्वींसलैंड के आपको एकदम छोर पे, साउथ ईस्टर्न छोर पे आपको ब्रिस्बेन दिख जाएगा। दिस इज ब्रिस्बेन, अगेन लोकेटेड टुवर्ड्स द पैसिफिक कोस्ट। कहा जाता है सिचुएटेड नियर द इप्सविक कोल फील्ड्स। तो यहाँ कोल एरिया भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कैपिटल एंड चीफ हार्बर ऑफ द क्वींसलैंड। ये मेजर इंडस्ट्रियल सिटी भी है, यहाँ पे मशीनरी और प्रोसेसिंग टूल भी बहुत सारी आपको देखने को मिलेगी। ये है ब्रिस्बेन। कहां पे है दिमाग बनाइएगा, आपने अभी तक देखा है मेलबर्न, एडिलेड, सिडनी, ये था ब्रिस्बेन, क्योंकि वाकई में बड़ा इंपॉर्टेंट लोकेशन भी है और ये पैसिफिक कोस्ट पे होने के कारण पैसिफिक ओशन से कनेक्टिविटी को बहुत अच्छा रखता है। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और चीजों को देखते हैं। Australia's Brisbane will be the host of 2032 Olympics and Paralympics after receiving approval from the Executive Board of the International Olympic Committee. तो 2032 में यहां होने वाला है ओलंपिक्स और पैरालंपिक्स, तो आप इसको याद रख सकते हैं। आइए बात करते हैं पर्थ की। सिचुएटेड ऑन द स्वान रिवर, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, इसको याद रखिएगा। स्वान रिवर पे स्थित है, आप स्वान रिवर को देख सकते हैं, बहुत ही बड़ी और बहुत ही सुंदर नदी है स्वान। पर्थ है ये। तो दिस इज द कैपिटल ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। तो ये वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया वाला पार्ट है, इसका एक कैपिटल है। ये मैन्युफैक्चरिंग सेंटर भी है, आयरन स्टील, व्हीकल्स, मशीनरी और टेक्सटाइल का। तो दिमाग में एक इमेज बनाते चलना है आपको। पर्थ वेस्ट ऑस्ट्रेलिया में है। अगर आप इस मैप को देखेंगे तो बेहतर समझ सकते हैं। ये देखिए, ये आपका वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया है, ये आपका पर्थ रहा यहाँ पे। तो हम लोग पूरे ऑस्ट्रेलिया में अलग अलग स्टेट में बस घूम रहे हैं, एडिलेड, मेलबर्न, सिडनी, पर्थ। so this is your Perth and that is also hosting the matches also। बहुत सारे गेम्स यहाँ पे भी होते हैं। एक क्वेश्चन आता है कई बार, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और फिर से पूछा जा सकता है। Which of the following regions of the continents experience the Mediterranean climate? Mediterranean climate को जाना जाता है विंटर रेनफॉल के लिए। समर ड्राई, विंटर रेनफॉल, इस बात को याद रखिएगा। मेडिटेरेनियन रीजन इज नोन फॉर समर ड्राई एंड विंटर रेनफॉल। ये विंटर में रेनफॉल यहाँ पे होती है, चूंकि ये मेडिटेरेनियन रीजन इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द शिफ्टिंग ऑफ प्रेशर बेल्ट और शिफ्टिंग ऑफ द विंड बेल्ट्स, इसीलिए इसको कहा जाता है कि मेडिटेरेनियन क्लाइमेट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय विंड बेल्ट। अब आप देखिएगा यहाँ पे आंसर लिखा है नॉर्दर्न टिप ऑफ ऑस्ट्रेलिया, सदर्न टिप्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया, नॉर्दर्न टिप ऑफ अफ्रीका एंड सदर्न टिप्स ऑफ अफ्रीका। अब व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स ऑफ द कॉन्टिनेंट एक्सपीरियंस द मेडिटेरेनियन क्लाइमेट? बिल्कुल ये वाला भाग है, अगर आप देखेंगे सदर्न टिप ऑफ ऑस्ट्रेलिया लाइक पर्थ, एडिलेड, इन दोनों में ही आपको मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट मिल जाएगा। मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट मिल जाएगा, जिसका मतलब है ड्राई समर एंड वेट विंटर। ये नॉर्थ वेस्टर्न आपके अफ्रीका में भी पाया जाता है, नॉट नॉर्दर्न अफ्रीका बट नॉर्थ वेस्टर्न अफ्रीका में भी पाया जाता है। और ये पूरा रीजन आप देखेंगे यहाँ बहुत अच्छे से डेवलप्ड है। यहाँ तक कि कैलिफोर्निया के भी ऊपर वाला भी भाग देखेंगे तो यहाँ पे भी आपका पाया जाता है मेडिटेरियन टाइप ऑफ क्लाइमेट। और ये चिली में भी बहुत अच्छे से डेवलप्ड होता है, इन द चिली कंट्री ऑफ साउथ अमेरिका। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं जिलोंग एक जगह है जो कि आपका साउथ वेस्ट ऑफ मेलबर्न है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे भी मैच की बात की जा रही है, तो आपके पीछे एक इमेज भी है, आप इसको देख सकते हैं। क्या बढ़िया खूबसूरत जगह लग रही है, कोस्टल एरिया है। और इसका लोकेशन अगर आप देखें तो ये मेलबर्न है और ये जिलोंग है। इट इज साउथ वेस्ट ऑफ योर मेलबर्न। तो विक्टोरिया का ही पार्ट है जिलोंग, आप देख सकते हैं यहाँ पे, दिस इज मेलबर्न एंड दिस इज जिलोंग। तो एक दिमाग बना लीजिए, इसमें बहुत ज्यादा तो इंपॉर्टेंट ये नहीं, क्योंकि यहाँ बस स्टेडियम की बात है। पर जिलोंग कहाँ है? विक्टोरिया में है, बस आप याद रख सकते हैं। यूपी पीसीएस वाले भी इसको याद रखेंगे, ऐसे प्रश्न आते हैं।
और आपके सामने मौजूद है लास्ट लोकेशन जहां पे होता है फिर से मैच आपका, होबार्ट। दिस इज द कैपिटल ऑफ तस्मानिया। तस्मानिया कहा जाता है कि आइलैंड स्टेट है ऑस्ट्रेलिया का ही। तो तस्मानिया के बिल्कुल आप साउथ ईस्ट में देखेंगे तो आप होबार्ट देख सकते हैं। होबार्ट से देखिए एक लाइन भी दिखा रहा है सिडनी तक की, एक डायरेक्शन है जाने का भी, एंड दिस इज होबार्ट लोकेटेड इन द साउथ ईस्ट पार्ट। अब आपको एक जवाब देना है और वो क्वेश्चन ये है कि बास स्ट्रेट, BASS स्ट्रेट, किन दो बड़े ओशंस को जोड़ता है। पहले तो आपको ये बता दें, स्ट्रेट्स आर द लिंक बिटवीन टू बिग वाटर बॉडीज। इस्थमस इज द लिंक बिटवीन टू लैंड मासेस। आपको बताना है कि बास स्ट्रेट किन दो वाटर बॉडीज को जोड़ता है। यू हैव टू लेट मी नो द आंसर। नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। एक बार फिर से आपके दिमाग के लिए सिर्फ हम इसको बनाए हैं, देखिएगा। पर्थ आपने देखा यहाँ पे है, एडिलेड आपने देखा यहाँ पे है, ये जिलोंग और मेलबर्न लगभग साथ साथ में आपको दिख गया। ये है आपका कैनबेरा जो कि कैपिटल टेरिटरी है। मतलब ऑस्ट्रेलिया की जो, अगर आप फेडरल की बात करें कि यहाँ का कैपिटल क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल क्या है, तो वो कैनबेरा है। आप देख सकते हैं कैनबेरा है। आप ब्रिस्बेन को भी यहाँ देख सकते हैं, दिस इज ब्रिस्बेन, दिस सिडनी। तो अगर हम इसको एक बार मिटाएं और आपको कुछ बताने की बात करें तो देखिएगा, दिस इज ब्रिस्बेन, बी, सिडनी एंड सी, दैट इज BSC, this BSC, and you can see this is your Melbourne here, this is your Melbourne here, this is Adelaide, so BSC MA, BSC MA इस वे में आप चल सकते हैं। और बाकी एक PhD भी यहाँ पे कहीं आएगा जो हम आपको आगे किसी सेशन में बताएंगे। आज के लिए बस इतना ही। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि बास स्ट्रेट किन दो वाटर बॉडीज को जोड़ रहा है। आपको बता दें कि इस प्लेटफॉर्म पे कोशिश की जा रही है बेस्ट देने का। दिस वाज चंद्रमौली इन फ्रंट ऑफ यू एंड दिस इज माय टेलीग्राम चैनल। आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें आपको यहाँ पे मिलती रहती है, करंट अफेयर्स भी मिलता रहता है। और आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारा ग्रुप चंद्रमौली SIR, जहाँ आपको वहाँ भी बहुत फायदा मिल जाएगा। टॉप एजुकेटर्स कोशिश करते हैं बेस्ट कंटेंट देने का, कोशिश करिए बेस्ट कंटेंट को यूज करिए और क्रैक करिए इस एग्जामिनेशन। आपको ये भी बता दें कि अगर आपको लगता है कि यू कैन अफोर्ड अ रूटीन मैनर ऑफ स्टडी, यू कैन पे फॉर इट, एंड एवरी सच गुड थिंग वुड रिक्वायर सम पेमेंट। प्लस और आइकॉनिक के लिए अगर आपको लगता है कि आपको मन है लेने का, तो CMC कोड पे आप उसका लाभ ले सकते हैं। 10% तक आपको ऑफ मिलेगा, कई बार ज्यादा भी मिल जाता है, पर मेन है कि आपको हमारी मेंटरशिप सपोर्ट मिलेगी। आई विल बी देयर विद यू। कॉम्बो का मतलब होता है GS प्लस ऑप्शनल। अगर आपको लगता है कि मुझे GS ऑप्शनल एक साथ तैयार करना है, तो आप CMC कोड पे उसका भी लाभ ले सकते हैं। सिर्फ ऑप्शनल भी हमारे पास अवेलेबल है, पबएड, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, जो आपको लेना है आप ले सकते हैं। CMC कोड पे आपको लाभ मिल जाएगा। नवंबर 3 से हमारे कुछ बैचेस चालू हो रहे हैं, तो आपका मन है तो अभी समय है, ले लीजिए सब्सक्रिप्शन। और आपको कोई भी इसमें हताशा नहीं होगी। विल बी देयर विद यू। एक बॉन्ड है अकेडमी का जो हम बनाना चाह रहे हैं, एक स्टैंडर्ड बॉन्ड बनाना चाह रहे हैं, ताकि आप इस एग्जाम को बहुत जल्दी से क्रैक कर सकें। याद रखिएगा, CMC इज द कोड। CSAT के लिए हम लोगों ने एक प्रोडक्ट लॉन्च किया, तो अगर आपको लगता है कि CSAT का कोई डर है, तो आप CSAT के लिए सिर्फ प्रोडक्ट लॉन्च किया है हमने, जो आप ज्वाइन कर सकते हैं। 8,999 रुपए का कॉस्ट है। CMC कोड पे आप इसका भी लाभ ले सकते हैं। अपने ऐप को डाउनलोड करिए और उस पर देखिए कि कंपीट करके एक फीचर है, जिसमें हम आप एक दूसरे से कंपीट कर सकते हैं और जीत सकते हैं बहुत कुछ। हमारा सिविल सर्विसेज चैंपियनशिप भी होने वाला है। 50 क्वेश्चन होंगे, 60 मिनट, 40 करोड़ तक का मतलब आपको मिलने की उम्मीद है। मतलब ये बटेगा 40 करोड़, ये पूरा हमारा ट्रेजर है। जो भी स्कॉलरशिप मिल रहा है आपको, यूज करिए और सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। 13 नवंबर को 11 बजे होने वाला है। EMI भी अगर आप देखें तो आपको पूरा पैसा एक बार में नहीं देना होता, यू कैन पे इन EMI ऑल्सो। एंड द मेन टेस्ट सीरीज वी आर पेइंग मच अटेंशन ऑन दिस। CMC कोड पे आप इसका भी लाभ ले सकते हैं। और GS कॉम्बैट नवंबर 6 11 बजे हो रहा है, इस पे जरूर भाग लीजिए। आप लोग रजिस्टर कर लीजिए अभी जाके, आपके नीचे डिस्क्रिप्शन में लिखा होगा, CMC कोड वहां डाल दीजिएगा, ताकि आपका स्कोर हमारे साथ मिल सके, हमें भी पता चल सके। और आपके फ्रेंड जो इस बार देने वाले इंटरव्यू, उनको जरूर बताइएगा कि अपना टैफ हमें करेंगे सबमिट, ताकि हम कर सकें एनालिसिस प्लस फीडबैक एंड अ मॉक सेशन। दैट वुड बी ऑल फ्रॉम माय साइड। एक डाउट्स ब्राउज फीचर भी आ गया, जिसको आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे आप इसको स्कैन करके जा सकते हैं डायरेक्टली। थैंक यू सो मच, टेक केयर, जय हिंद। निरंतरता ही सफलता की कुंजी है, जो निरंतर है वही सफल है। थैंक यू सो मच, टेक केयर, जय हिंद, बाय बाय।